सतह के कारण उस पानी को नीचे जाने का ज्यादा मौका देता है। सुप्रीम कोर्ट या देश की गवर्नमेंट होती कौन है ये डिसाइड करने में कि अरावली रेंज किसे कहते हैं, अरावली रेंज क्या प्रभाव राजस्थान पर, गुजरात पर, देश पर, दिल्ली पर पड़ेगा। अरावली कोई साधारण पहाड़। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर आए नए फैसले की, उसके पर्यावरणीय और राजनीतिक निहितार्थ और इसे हसदेव के वन कटाव विवाद से जोड़कर समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। अरावली पर्वतमाला। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। यह लगभग 650 से 700 किलोमीटर तक लंबी फैली हुई है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली है। यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह जैव विविधता का गढ़ है, भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का स्रोत राजस्थान के रेगिस्तान से नमी को खींचती है। दिल्ली एनसीआर के लिए पारिस्थितिकी ढाल है। नया फैसला, सुप्रीम कोर्ट और अरावली की परिभाषा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ों की नई वैज्ञानिक परिभाषा लागू की, जिसमें कहा गया कि केवल 100 मीटर से ऊपर उठने वाले भू आकृतियां ही अरावली पहाड़ मानी जाएगी। जो हिस्से 100 मीटर से कम हैं, उन्हें औद्योगिकी खनन कार्य के लिए खोला जा सकता है, जिससे सुरक्षा के दायरे कम हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इस परिभाषा से 90% क्षेत्र संरक्षण में रहेगा और कोई नया खनन लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक सस्टेनेबल प्लान तैयार नहीं किया जा सकता। अब विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ आलोचकों का कहना यह है कि नई परिभाषा से छोटी छोटी पहाड़ियां और ढलान जो आज पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे संरक्षण के बाहर हो सकते हैं, जिससे खनन, अतिक्रमण और निर्माण का रास्ता खुल सकता है। अब ये ऐसा कहना है आलोचकों का। अब पर्यावरण विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसमें? पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि वन पारिस्थितिकी संतुलन और जल भंडारण में इन छोटे छोटे हिस्सों का बड़ा योगदान है। तो उनको भी चिंता है कि अगर ये छोटी छोटी पहाड़ियां धीरे धीरे हटती चली गई तो कहीं ये जो जल भराव का क्षेत्र है, वन संरक्षण जो क्षेत्र है, धीरे धीरे समाप्त ना हो जाए। अब ये इन लोगों के पहलू हैं। ठीक है, अब देखते हैं दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी और रेगिस्तान के फैलाव पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब एक बात यह आएगी कि रेगिस्तान और दिल्ली, कहां दिल्ली तक आ रही है बात? भाई हमने जैसे पहले देखा कि अरावली पर्वतमाला का जो फैलाव है वो 650 से 700 किलोमीटर तक है, यानी गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक, है ना? तो इसलिए दिल्ली तक हम बात समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसका राजनीतिक विश्लेषण। केंद्र सरकार का समर्थन। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इसका समर्थन क्यों कर रही है। कहते हैं कि यह निर्णय वैज्ञानिक आधार पर किया गया है और इससे 90% अरावली संरक्षित रहेगा। चलिए भाई, ठीक है। सरकार का कहना है कि यह नियम अवैध खनन को रोकने और सतत विकास योजना के लिए है। ठीक है भाई। विपक्ष और पर्यावरणविद अब इनके बारे में क्या कहता है? भाई विपक्ष भी तो कुछ बोलेगा ना, है ना? देखिए, कांग्रेसी नेताओं समेत कई पर्यावरण समूहों का कहना है कि यह कदम अरावली को कमजोर करेगा। पर्यावरण के खिलाफ डेथ वारंट जैसा है ये, और इससे खनन माफिया और कॉरपोरेट को मौका मिलेगा। कुछ विश्लेषक इसे राजनीतिक खेल भी मानते हैं दोस्तों, जहां निर्णय को विकास बनाम पर्यावरण की रेखा पर जारी रखकर दोनों पक्षों की राजनीतिक चमकाई जा रही है। यानी राजनीतिक रूप से यह एक चुनौती भी है, जनता के मन में पर्यावरण सुरक्षा बनाम रोजगार विकास की टकरार पैदा करना। अब आइए देखते हैं इससे किसको फायदा और नुकसान है। मैं तो लिस्ट बना देता हूं, इससे हम और इजी समझ सकते हैं। अब देखते हैं पहले फायदा। सरकार कह सकती है कि उसने वैज्ञानिक मानक लागू किए हैं और स्थिरता की बात नहीं है। खनन उद्योग, निर्माण सेक्टर अगर नियम ढीले पड़ते हैं तो उन्हें अवसर मिलने की संभावना है। हालांकि सरकार कहती है कि नई लीज नहीं मिलेगी। अभी सरकार कह रही है, आगे क्या हो सकता है नहीं पता, क्योंकि लूपहोल बहुत होते हैं, है ना? अब आइए देखते हैं नुकसान। पर्यावरणविद के अनुसार वाटर संतुलन, पेड़, जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये तो एक फैसला है, इसके बाद इसके कंक्लूजन्स क्या होंगे तो देखने ही पड़ेंगे। स्थानीय समुदाय, पानी एवं पारिस्थितिकी संसाधनों का नुकसान, पर्यावरणविद आंदोलन, नई लड़ाई का सामना। आगे हो सकता है कुछ खराबी हो तो और पर्यावरणविद उसको आंदोलन करेंगे, लोकल एनजीओ सामने आएंगे, है ना? अब
आइए देखते हैं, थोड़ा छत्तीसगढ़ के हसदेव वन मामले को भी इसमें थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता सा मामला है। हसदेव वन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घने जंगलों में से एक है, जहां कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर भारी संघर्ष जारी है। ये लगभग 2012-13 से ये स्टार्टिंग है और आज तक ये चल रहा है। इसमें PEKB यानी परसा ईस्ट कैंट बेसिन जैसे कोयला ब्लॉकों के लिए वनों की कटाई से लाखों पेड़ प्रभावित हुए हैं और स्थानीय आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। यह मामला भी विकास बनाम पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में बदल गया है, जहां आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति बिना उचित पारदर्शिता ली गई है। यह मुद्दा दर्शाता है कि अरावली जैसे प्रदूषण रोधी पहाड़ों के संरक्षण और हसदेव जैसे वन क्षेत्रों की रक्षा के बीच जनता, पर्यावरणविद और राजनीतिक दल कब और कैसे टकरा रहे हैं। देखिए, मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हमें पक्ष विपक्ष और राजनीतिक चीजों से उठकर इसको सोचना पड़ेगा कि सच में हमको सही में कहीं नुकसान तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है भैया कि आम जनता को ही ये सारे नुकसान होते हैं, है ना। किसी भी शहर में चले जाइए, अगर सड़क व्यवस्था खराब है, पर्यावरण प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, आवाज ध्वनि प्रदूषण है, कुछ भी चीजें हैं, ये सब का खामियाजा हम आम नागरिक को भोगना पड़ता है। हम आम नागरिकों को ही इस सब चीज में समस्या होती है। दिल्ली का तो हाल आप जानते हैं, वहां तो सांस लेना मुश्किल हो गया है, जैसा न्यूज में आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आप तक भी खबरें आती हैं। मैं जैसे छत्तीसगढ़ के एक शहर में रहता हूँ, वहां की सड़कें ही पूरी खराब है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी एक स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारत में ही आप चले जाइए, हर सिटी में आपको कुछ ना कुछ वहां की एक समस्या मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमें देखिए किसी चीज का विरोध नहीं करना है, हमें इस चीजों को समझना है और आम जनता को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सिर्फ सरकार फैसले ले रही है, सरकार अपने फैसलों को जनता पर थोप रही है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। लोकतंत्र है भाई, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नमस्कार साथी।